आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं कि ट्रेडिंग करने का जो सबसे इजी मेथड है वो क्या है। कोई भी हो उसको अपने कैपिटल का परसेंटेज निकालना आना चाहिए। जैसे कि उसके डीमेट अकाउंट में जो भी कैपिटल है वो समझ लो फंड बोलते हैं। जैसे कि अगर उसके डीमेट अकाउंट में 50,000 रुपीज का फंड है ना, तो अब उसको इस फंड का परसेंटेज निकालना आना चाहिए। अब देखो ऐसा क्यों मैं समझा रहा हूं वो समझो ना। अब आपके डीमेट अकाउंट में 50,000 रुपीज का फंड है, तो अब आप क्या कर रहे हो, एक दिन में 5,000 रुपीज का लॉस कर दे रहे हो, या तो 6,000 रुपीज का या तो 7,000 रुपीज के आसपास में। अगर आप यहां पर इसको लॉस कर दे रहे हो तो ये आप समझो कितना लॉस कर रहे हो। ये 50,000 रुपीज का आप 10% यानी कि 5,000 अगर आप लूज कर रहे हो तो 10% एक दिन में लूज कर दे रहे हो। अगर 6,000 7,000 लूज कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप 10% से ज्यादा आप यहां पर रिस्क ले रहे हो भाई, स्टॉप लॉस लगा रहे हो। जबकि हमारा ये नहीं रहना चाहिए। हमारा क्या रहना चाहिए कि अगर हमारा 50,000 रुपीज का कैपिटल है तो हमें यहां पर 500 रुपीज का ही हमें रिस्क लेना है। अभी देखो एक रिस्क का आपको फंडा समझाता हूं ना। अगर आप 50,000 रुपीज पर 500 का यहां पर रिस्क लेते हो तो इसका मतलब यह है कि 1% आप रिस्क लेते हो। अब ये पैसा आपका लूज हो जाएगा तो उतना आपके इस कैपिटल पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर आप यहां पर 5,000 रुपीज का यहां पर लूज कर जाते हो तो ये आपके कैपिटल पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये 50,000 रुपीज का अगर आपका कैपिटल है, 5,000 रुपीज का अगर आपने यहां पर लॉस ले लिया है तो आपका कैपिटल जो ये 50,000 रुपीज का है अब वो यहां पर 45,000 पर डायरेक्टली आ गया है। तो ये हमारे माइंड पर ज्यादा असर करता है कि भाई हमारा 50,000 का कैपिटल जो है वो 45,000 रुपीज का आ गया है। देखो आप जो है 5,000 का रिस्क ले रहे हैं वो सही बात है, लेकिन आपको इस लॉस को सहने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी हम यहां पर ये लॉस लेंगे। अगर नहीं क्षमता है तो हम नहीं लेंगे। अगर वहीं पर अगर हम 50,000 रुपीज का हमारा कैपिटल है, अगर हम 500 रुपीज का यहां पर लॉस करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो हमारा 49,500 बचता है। तो ये हमारे माइंडसेट पर उतना असर नहीं करेगा। ये हमारा लॉस सहने की क्षमता होगी। देखो जो भी रिस्क होता है ना वो हमें हमेशा जो है वो मार्केट के जो प्रॉफिट का पैसा है उस पे हमें करना चाहिए। तो ये हमारा सही वे होगा रिस्क लेने का। क्योंकि देखो अगर मेरा कैपिटल जो है वो 50,000 रुपीज है ना, तो ये 50,000 रुपीज है। अगर मैं एक दिन में 1% इसका रिस्क लेता हूं यानी कि 500 रुपीज का रिस्क लिया, अगर मेरा रिस्क रिवार्ड जो है वो 1:2 का है, तो अगर मैंने 500 रुपीज का रिस्क लिया है तो हमारा 1,000 रुपीज का यहां पर रिवार्ड मिलेगा, प्रॉफिट होगा। ये 500 रुपीज का मेरा रिस्क हो गया और ये मेरा 1,000 रुपीज रिवार्ड हो गया। तो अगर हमने यहां पर 50,000 रुपीज में से 500 का रिस्क लिया है, अगर हमारा यहां पर 1,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक हो गया है, तो ये हमारा अमाउंट जो है 1,000 ऐड हो जाएगा। तो अब हमारा 51,000 हो जाएगा। तो अब समझो ना, ये मेरा कैपिटल 1,000 हो गया, ये नहीं 51,000 हो गया ना, यहां पर 51,000 हो गया। तो अब हमारा कैपिटल जो था वो 50,000 था, 1,000 हमारा यहां पर प्रॉफिट है। अब इसमें जो 1,000 मेरा प्रॉफिट है उस 1,000 पर हमें जो है रिस्क लेने की कोशिश करना है। ये 1,000 का पूरा रिस्क नहीं लेंगे, इसको भी पार्ट में डिवाइड करेंगे, 50-50 कर देंगे ना, इसको भी 50-50 कर देंगे। फर्स्ट डे फिर उसके नेक्स्ट दिन हम यहां पर 500 का रिस्क लेंगे, फिर उसके हम नेक्स्ट दिन 500 का रिस्क लेंगे। तो ऐसे में हमारा सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो कैपिटल है 50,000 रुपीज का वो हमारा सेफ बचा रहेगा, हम ट्रेडिंग में ज्यादा देर तक हम सस्टेन कर पाएंगे। तो यह मेरा कहने का मतलब है रिस्क लेने का। अब देखो कोई भी ट्रेडर होगा तो वो ज्यादातर क्या होगा कि वो बिग लॉस पे होगा, यानी कि वो सबसे बड़ा लॉस करता होगा। जैसे मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया, अगर 50,000 रुपीज का यहां पर अगर उसका कैपिटल है तो वो 5,000 6,000 7,000 रुपए का रिस्क लेने लगेगा, वो एक दिन में इतना लॉस करने लगेगा। ये बहुत ही ज्यादा बेकार मेंटेलिटी है। क्योंकि भाई अगर आप इस मेंटेलिटी से ट्रेड करोगे, आपको कितना भी फंड मिल जाए आप हमेशा उस फंड को लूज कर दोगे। ये मेंटेलिटी सही नहीं है ट्रेड करने की। तो कोई भी ट्रेडर होगा वो हमेशा ये बिग लॉस करता होगा। तो बिग लॉस करता है तो वो क्या सोचता है कि डायरेक्टली मैं जंप कर जाऊं बिग प्रॉफिट पर। मतलब अगर मेरा बड़ा लॉस हो रहा है तो मैं सोचूंगा कि भाई बड़े मुनाफे पर मैं यहां पर जंप कर जाऊं, जबकि ऐसा नहीं होता है।
इसके बीच में भी कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को भी हमें फॉलो करना चाहिए। अब इसके बीच का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर आप बिग लॉस पे हो ना, तो आपको कोशिश यह करना है कि भाई अब मैं इस लॉस को कम करके स्मॉल लॉस पर आ जाऊं। यानी कि अगर एक दिन में हमारा जो है 5,000 रुपीज का या मान लो 6,000 रुपीज का अगर हमारा लॉस हो रहा है, तो अब मैं इसको कोशिश करूं कि इसको 500 या 300 या 700 रुपीज के आसपास मिला दूं। अब इस प्रोसेस पर आने के बाद में अब हमें क्या करना है कि कोशिश करो कि ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाऊं। यानी कि अगर हमारा मंथली में जो भी हमने कैपिटल ऐड किया है, अब अगर समझ लो मंथली में कैपिटल हमारा 50,000 रुपीज ऐड किया है, तो एक महीने तक मैं ये 50,000 रुपीज पर ही टिका रहूं, बाकी डेली ट्रेड करता रहूं, ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाऊं। या तो मान लो समझ लो थोड़ा बहुत प्रॉफिट या लॉस पे आ जाऊं, या तो हमारा प्लस 1,000 या 2,000 हमारा यहां पर प्लस होना चाहिए, या तो हमारा 1,000 2,000 हमारा यहां पर माइनस होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर। यानी कि हमारा ना लॉस हो ना हमारा प्रॉफिट हो, हम सिर्फ ये जो कैपिटल है हम इस कैपिटल पर आकर टिक जाएं। अब इसके बाद में ब्रेक इवन पॉइंट पर आने के बाद में अब आप कोशिश करो कि भाई मैं जो है वो स्मॉल प्रॉफिट पे आ जाऊं, स्मॉल प्रॉफिट पर। यानी कि धीरे धीरे अब तो ये जो मैं यहां पर 500 300 700 लूज करता था, अब धीरे धीरे कोशिश ये करो कि भाई 500 का हमारा प्रॉफिट हो, 300 का प्रॉफिट हो, या मेरा जो है वो 700 का प्रॉफिट हो, 800 का प्रॉफिट हो, ऐसे धीरे धीरे हमारा स्मॉल प्रॉफिट हो। अब स्मॉल प्रॉफिट होने के बाद में ना आप ऑटोमेटिकली जो है बिग प्रॉफिट पे आ जाओगे, बड़े प्रॉफिट पे आ जाओगे। जो यहां पर आप 5,000 6,000 7,000 का लूज करते थे ना, तो आप ऑटोमेटिकली जो है 5,000 रुपए के प्रॉफिट पर आ जाओगे, 6,000 रुपीज के प्रॉफिट पे आ जाओगे, 7,000 रुपीज के प्रॉफिट में आ जाओगे। तो हमारा जो सिनेरियो होता है ना, प्रोसेस ये होता है। हमारा ये प्रोसेस नहीं होता है कि बिग लॉस से मैं बिग प्रॉफिट पे डायरेक्टली जंप कर दूं, ये तरीका गलत है। हमारा ये तरीका सही है भाई। तो इसी तरीके से आप जो है अपना यहां पर ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी बना सकते हो। स्ट्रेटजी क्या भाई, रिस्क को मैनेज कर सकते हो। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बिग प्रॉफिट पर आ सकते हो।